चिप बोर्ड लैमिनेशन। अच्छा। और जो लसानी होता है पल्ले इसके लगते हैं, लसानी के भी पल्ले लगते हैं सादा, वो पॉलिश हो जाते हैं फिर। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं अलमारियां बनाने वाला? हाँ, इस तरह करें, लोगों को अंदाजा हो कि क्या चीज बन रही है। एक अलमारी में कितना खर्चा आ जाता है? अलमारी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको बिलाल जफर शो में वेलकम कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको लसानी और चिप बोर्ड की कबर्ड्स बनने का प्रोसेस दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि किस मटेरियल की अलमारियां बनती हैं, कौन से डिजाइन मार्केट में अवेलेबल हैं, किस रेट पर काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि घर बनाने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में चीजें जिनसे मेन लुक बनती है उनमें से एक बहुत अहम चीज अलमारी होती है। मैं आपको अलमारी बनते हुए भी दिखाऊंगा और अलमारी के ठेकेदार का इंटरव्यू करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का लाइक टारगेट है 5000 लाइक्स का। 5000 लाइक्स हो गए हो फिर भी लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप बताएं कितना रकबा है इस घर का? 5 मरले का घर। इसमें आपने कितनी अलमारियां बनाई हैं? अच्छा, एक किबला है अच्छा, और एक किचन है। मतलब एक अलमारी उस मास्टर बेडरूम की, एक अलमारी इसमें है, एक ये टीवी लाउंज में बनेगी और किचन में कैबिनेट्स। लकड़ी का मेन कैबिनेट्स का तो यही काम होता है घर में। तो किचन में नीचे भी आप कैबिनेट्स बनाएंगे, ऊपर भी? नीचे नहीं बनेंगे, नीचे खाली पल्ले लगेंगे, ऊपर कैबिनेट बनेंगे। अच्छा, नीचे ईंट की दीवारें बनाई हुई, आगे पल्ले लगाएंगे, पल्ले लसानी के फ्रेम लगा के लसानी के पल्ले लगाएंगे। फ्रेम लगा के लसानी के पल्ले लगाएंगे और ऊपर पूरे कैबिनेट बनाएंगे, क्योंकि ऊपर ईंट की दीवारें नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लसानी और चिप बोर्ड में क्या फर्क होता है? और एमडीएफ, ये एमडीएफ लसानी चिप बोर्ड लोगों को सेंस नहीं है इसकी, जरा डिटेल से बताइएगा जितना आपको पता है। एमडीएफ जो होता है वो सादा लसानी होती है। ये चिप बोर्ड जो होता है ना, चिप बोर्ड लैमिनेशन होता है, ये वाला ये लैमिनेशन है। चिप बोर्ड लैमिनेशन। अच्छा। और जो लसानी होता है पल्ले इसके लगते हैं, लसानी लैमिनेशन का। फ्रंट लुक दोनों की एक जैसी है, लेकिन अंदर का मटेरियल डिफरेंट है। हाँ जी। अच्छा, और एमडीएफ क्या होता है? एमडीएफ वो सादी शीट होती है, ये वाली, मतलब ये एमडीएफ है। ये एमडीएफ सादी होती है बिल्कुल, ये मोटी होती है शीट। अच्छा, लेकिन मोटी होती है, लेकिन होती ये चीज है, ये चीज है। इसी को मोटा कर दो तो ये एमडीएफ है, वरना इसको क्या कहेंगे? प्लाई? ये तो प्लाई है ना, 2 सूत्र की। अच्छा, वो कितने सूत्र की होती है? वो 5 सूत्र की होती है। अच्छा, एमडीएफ होगी 5 सूत्र की प्लाई, और बाकी एक चिप बोर्ड होता है और एक ये भी 5 सूत्र की। ये भी 5, सारे 5 सूत्र के होते हैं। और वो जो है लसानी है। वो लसानी। यही 3 किस्में होती हैं या और भी कुछ होता है? और भी होती है। अच्छा, ये हैश में भी होती है। अच्छा, हैश के भी पल्ले लगते हैं सादा, वो पॉलिश हो जाते हैं फिर। ये तो ऊपर लगा हुआ है ना पेपर, वो सादा होता है, उसके ऊपर पॉलिश होती है। ये पॉलिश होता है? ये नहीं होता। ये नहीं होता। पॉलिश वो आता है, चिप बोर्ड पॉलिश नहीं होता? नहीं होता। चिप बोर्ड लैमिनेशन पॉलिश नहीं होता। अच्छा, ऊपर लैमिनेशन हुई। ये जो होता है ना, वो पॉलिश होता है। अच्छा, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर कौन सा रहता है? ये रहता है लैमिनेशन, लसानी लैमिनेशन। लसानी लैमिनेशन का फ्रंट ज्यादा बेहतर रहता है, किस हिसाब से? ये इसका ये होता है ना कि इसको पॉलिश नहीं करनी पड़ती, इसका पॉलिश डिजाइन वगैरह सब बना हुआ है। एमडीएफ हो तो उसकी पॉलिश का अलग से खर्चा। लुक दोनों की एक जैसी आती है? नहीं, उसकी फिर वो दूसरा सारट में आ जाता है ना। दोस्तों, यहाँ पे अलमारी की बैक साइड की प्लाई लगाई जा रही है और इसके बाद अलमारी को फिक्स करने से पहले पूरी दीवार के ऊपर शॉपर लगा रहे हैं, ताकि साथ वाले घर से कहीं से भी अगर सेम आती है तो उसका अलमारी की लकड़ी पर कोई असर ना हो। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा किचन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे के कैबिनेट्स आप देखें कि उनकी पार्टीशंस ईंटों से बनाई गई हैं, यानी कि 4 इंच की ईंट की दीवारों से उनकी पार्टीशंस बनाई गई हैं, जबकि ऊपर के कैबिनेट्स के लिए कोई ईंटों की दीवारें नहीं बनाई गई, बल्कि वो सारे ही लकड़ी के बक्से बनेंगे। अलमारी उस लेंथ तक बनेगी है, ऊपर तक नहीं बनेगी? ये 7 फुट तक है। अच्छा, तभी ऊपर से छोड़ दिया है। नहीं, अभी नीचे और आएगा। अच्छा, ये बात है, इससे काट देंगे। ओके ओके। अलमारी स्टैंडर्ड 7 फुट की बनती है। 7 फुट होती है। कई लोग 6 तक बनाते हैं। एक अलमारी में कितना खर्चा आ जाता है? तो ये तो स्क्वायर के हिसाब से होता है। ये क्या पैमाइश है? 7 फुट बाय ये 12 है। 7 बाय 12 की अलमारी कितने की बनेगी? 40-45 हज़ार रुपए की पड़ जाती है, चिप बोर्ड और लैमिनेशन, मिक्स करके। लसानी और चिप बोर्ड मिक्स करके। वो उसी तरह लसानी के पल्ले और चिप बोर्ड के फ्रेम, और हार्डवेयर वगैरह सब कुछ मिला के, हैंडल वगैरह मजदूरी मिला के सब कुछ 45,000। 45,000 की अलमारी बनेगी। मटीरियल में सब कुछ। इसमें नीचे बॉक्सेस बनेंगे, फिर टीवी रखने की जगह बनेगी। ये बॉक्सेस के बने हुए हैं। अच्छा, यही वाले? ये वाले, ये साइडों पे आ गया और ये भी साइड पे आ गया, ये सेंटर में आ गया।
ये सेंटर की है। 10 माह। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं अलमारियां बनाने वाला? तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह काफी तजुर्बा है। 10 साल। तो किसी ने अगर आपको कांटेक्ट करना हो अलमारी बनाने के लिए तो आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? लोग कहते हैं वीडियो तो बना देता हूँ मैं काफी इंफॉर्मेटिव, लेकिन अक्सर लोग चाहते हैं कि नंबर भी साथ में दिया करूँ क्योंकि उन्होंने भी काम करवाने होते हैं। ये है जनाब इनका। विड्थ कितनी है बॉक्सेस की? गहराई हाँ। ये इसकी 2 फुट है। 2 फुट ऐसे नहीं, ये तो 2 फुट से कम लग रहा है। 2 फुट ये लग रहा है। ये 2 थोड़ा ही आप गहराई पूछ रहे हैं। हाँ। ये 18 है। ये 18 है और उस तरह ये 2 फुट है। 2 फुट है। ये जगह के हिसाब से होता है ना। मतलब ये 18 इंच है, ये यूं 18 आएगा और 2 फुट ऐसे आएगा। 18 है ना। हाँ। आपको रख के दिखाऊं। हाँ जी, हाँ इस तरह करें, लोगों को अंदाजा हो कि क्या चीज बन रही ये है। है। ये दोस्तों देखें, चिप बोर्ड की इन्होंने ये सारा फ्रेम बनाया, बॉक्स जो बनाया है, और लासानी का पल्ला लगाएंगे आगे। जरा रख दें तो लोगों को पता चले कि चीज क्या बन रही है। ये किस तरह की अलमारी बनती है उस तरह की तस्वीर दिखा दें इसमें। हाँ इस तरह की बनती हाँ है। हाँ। तो आपको ये डिजाइन दिया गया था या आप पर छोड़ा गया था कि किसी भी किस्म की बना दें? ये डिजाइन भी हम नेट से भी निकाल के बना देते हैं, जो भी बोले बना देते हैं। ये हमारी ये बनेगी जनाब, ये लुक इसकी आप देखें। नीचे इसी तरह से बॉक्सेस बनेंगे, ये आगे शीशा भी लगाएंगे आप। शीशे की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है ना बीच में? शीशा हमने लगाएंगे, बस शीशा कोई और लगाएगा, शीशे वाले। अच्छा, लेकिन ये खांचा हम खांचे ये वगैरह ओके। और ऊपर नहीं कैबिनेट बनाने? ये ऐसे सब कुछ ऐसे ही होगा। तो इसमें ऊपर कैबिनेट्स नहीं है, नीचे फ्रेम है और साइडों पे है। ओके ठीक है, ये चीज बनेगी जबरदस्त। इसको ये कि पेंट करने की जरूरत नहीं है, और मिडिल में भी बना चुके हैं आप लोग। अच्छा, इनकी भी बैक साइड पे यही चीज लगी हुई है, लाई लगी हुई, लेकिन इसकी फ्रंट लुक यही वाली है, फ्रंट से दिखता ऐसा ही है। दोस्तों इस अलमारी का फ्रेम कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आगे लकड़ी की लरें लगाई गई हैं ग्लू के साथ। अभी बस एल्फी और ग्लू का काम है। थोड़ा सा ये आप देख लें बनते हुए, इसके बाद मैं आपको फिनिश्ड लुक दिखाता हूँ। एक इसमें कितनी लरें लगेंगी इस अलमारी में? टोटल तकरीबन इसमें लग ही जाएंगे, एक 10 कूलरें लग जाएंगे। 10 एक बंडल लग जाएगा। एक बंडल लग जाएगा। ये एल्फी लगाई है, हर जगह ग्लू लगाई है। इसके साथ ग्लू भी लगाई है, एल्फी भी लगाई है। अच्छा, एल्फी कहाँ और ग्लू कहाँ? ग्लू इसके अंदर लगाया, एल्फी इसके साथ लगाई। अच्छा अच्छा, एल्फी इधर लगा के जोड़ा है, ठीक है। कील भी मारे हैं साथ। अच्छा दोस्तों हमारी अलमारी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त वुडन फिनिश्ड लुक आई है। नीचे के कैबिनेट्स अलग हैं, मतलब नीचे के जितने बॉक्सेस हैं, और ऊपर के फ्रेम्स भी आप देख सकते हैं। बस इसमें अभी शीशा फिक्स होना बाकी है। ऊपर तक प्लाई के साथ वही डिज़ाइन दिया गया है, हालांकि अलमारी 7 फुट के बाद ख़त्म हो जाती है। साथ ही आप ये किचन के कैबिनेट्स भी देख लें, ये उसी के साथ मैचिंग थीम में है। मतलब जो डिज़ाइन टीवी लाउंज की अलमारी के लिए सिलेक्ट किया गया था, वही डिज़ाइन किचन के कैबिनेट्स के लिए भी यूज़ किया गया है। दोस्तों ये पार्ट 1 था और इसमें मैंने आपको टीवी लाउंज की अलमारी और किचन के कैबिनेट्स दिखाए। पार्ट 2 में आपको मैं मास्टर बेडरूम की अलमारी दिखाऊंगा और हम डिस्कस करेंगे कि वो बनने में कितना खर्चा आता है, कैसे बनती है, और मतलब सारी चीज़ें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि आप भी आसानी से बना सकें। तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती लगी होगी। आपको टीवी लाउंज की अलमारी, किचन के कैबिनेट्स के बारे में अच्छा खासा पता चल गया होगा। अगर आप चांद अली साहब को कांटेक्ट करना चाहें तो आपको इनका कांटेक्ट नंबर भी दे दिया गया है। हमारे उस्ताद का नाम चांद अली है, वो बार के ऊपर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बता दूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे कोई सर्विसेज चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज बिलाल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लाइक और फॉलो करके वहां पर कमेंट कर सकते हैं।
देखते रहिए बिलाल जफर शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।